जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त है, उसे देखते हुए कोई भी ये अब समझ सकता है कि इसमें भाषा का कोई फर्क नहीं रहा। पहले की टेलीविज़न चैनल की दुनिया से आता हूँ, किसी भी चैनल को आप देखें, चाहे वो हिंदी का चैनल हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का चैनल हो, तो भाषा का फ़र्क मिट गया है। तो क्लास का फ़र्क मिट गया, कंटेंट का फ़र्क मिट गया, क्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है और ड्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है। एक ही ड्राफ्ट आता है, उसी ड्राफ्ट को लेकर सबको अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होता है। इसको हम सरल शब्दों में प्रोपेगेंडा कहते हैं। मैंने कभी भी अपनी समझदारी के हासिल किए हुए वर्षों में हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की मीडिया का फर्क इस कदर मिटता हुआ हमने नहीं देखा था। इन सब का ये अब सब बराबर हैं। ये और बात है कि इनका लीडर अंग्रेजी वाला है, ये और बात है कि उसका भी सुप्रीम लीडर हिंदी वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा था। आप लोगों ने तालियां बजाई तो सोचा नाम बता दूं, कहीं ये धोखा ना हो जाए। तो ये एक चीज़ आई है आपको, तो मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। हिंदुओं के भीतर वो एक हिंदू कुंठा का निर्माण कर रहा है और मुसलमानों के भीतर एक मुस्लिम कुंठा का निर्माण कर रहा है। आप कुंठा की जगह भय भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप कुंठा कह लीजिए, चाहे आप भय कह लीजिए। तो एक तरह से ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो गया है, तो किसी भी रात कोई सा भी चैनल आप देख लीजिए। ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। जिस आज़ादी की लड़ाई को आपने 100 साल तक लड़ा और एक भावनाओं की बुनियाद कायम की कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे जहां कोई अशफाक और विस्मिल दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। हमारे न्यूज़ एंकर रोज शाम को किसी अशफाक को किसी विस्मिल से अलग कर रहे होते हैं और किसी विस्मिल को किसी अशफाक से अलग कर रहे होते हैं। और इनका जो नेता है, मीडिया और पॉलिटिक्स, इसका कभी भी विलय इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। यह प्रोसेस अब पूरा हो गया है। आप न्यूज़ चैनलों को देखकर यह समझ सकते हैं कि शाम को बीजेपी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उनका कोई एजेंडा चल रहा है। इसमें किसी भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एंकरों ने वो मुमकिन करके दिखाया है, और इस टेलीविज़न ने, जो अंग्रेज चाहते हुए भी नहीं कर सके, जो बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं कर सके। हिंदुस्तान में बहुत सारे दंगे हुए, वो उन दंगों के असर में भी हम अलग नहीं हो सके, लेकिन अब वो अलग कर दिया है। तो ये जो हमारी जो नागरिकता का जो बोध है, उस पर हमला है। हम सबको इस टीवी से लड़ना पड़ेगा। अगर इस टीवी से आप नहीं लड़ेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि इस टीवी से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वो हिंदुस्तान का जो भी तसव्वुर था उसको ये बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी। अगर आप इसके प्रमाण में हजारों उदाहरण देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी दिया जा सकता है। पर इतना क्यों मेहनत करना चाहते हैं? कोई एक न्यूज़ चैनल, एक एंकर को देख लीजिए, लगता है कि राष्ट्रवाद की सारी समझ उसी को दुनिया में आ गई है, अब वो खुदा हो गया है। वो इस तरह से बोल रहा है न्यूज़ एंकर। तो एक तरह से न्यूज़ एंकर ने इंफॉर्मेशन को हटा दिया है, उसकी जगह वो परसेप्शन को ले आया है। और जो दर्शक थे, जो आप हैं, उनको हटाकर जो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं उनको दर्शक बना लिया है। उसकी पूरी कोशिश है कि आप दर्शक ना बने। दर्शक बनने की एक ही शर्त है कि आप सूचना मांगे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने कितने कपड़े बदले थे, मांगे कि शो के दौरान आप हर दिन की रैलियों की आपके डिजाइनर कपड़े इतने अच्छे क्यों रहे। ये सवाल तो बाहर दिखने वाले सवाल हैं। जो भीतर घटने वाले सवाल हैं
वो उन सवालों का वो तब पैदा होंगे जब सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो जब आपके पास सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो फिर आप दर्शक नहीं रहे। और नागरिक होने के लिए दो ही शर्तें हैं कि आपके पास बराबर से सूचनाएं पहुंचें और आपके पास बराबर से सवाल करने का इख्तियार हो, हक हो। इन दोनों पर हमला हुआ तो एक तरह से इस पूरे डिजाइन में आप टीवी को देखें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आज का मीडिया दर्शकों को हटा रहा है, बाहर कर रहा है और नागरिकों को मिटा रहा है। उसके बदले में अपने लिए एक समर्थकों का हुजूम तैयार कर रहा है, जो ट्रोल करा देते हैं, जो वायरल करा देते हैं। जिनको आपत्ति होती है हम सब की बातों से तो हमें गालियां दिलवा देते हैं, जान से मारने की धमकियां दिलवा देते हैं। उसी भारत माता का नाम लेते हुए मेरी माओं को और मेरी बहनों को गाली दिया गया। बताइए, अगर भारत माता सचमुच होती हैं, जो टैगोर की ड्राइंग से बनते बनते हम सब की कल्पनाओं में आई भारत माता, वो अगर साक्षात होती तो उनसे पूछते, मेरी भी मां भारत माता है, अगर तुम भावनाओं की राजनीति करने का ये तुमने तरीका सीख लिया है तो क्या हम सब अपनी माताओं और बहनों को छोड़ दें? तो ये जो गालियां हैं, इन गालियों को पॉलिटिकल वेपन में इस्तेमाल किया गया और इस पॉलिटिकल वेपन को टेलीविजन के जरिए लेजिटिमाइज किया जा रहा है।